गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल चलिए, हम लोग अभी एक मंदिर में एक भक्त हैं, उनका चरित्र चल रहा है। लगभग 2 सप्ताह पहले, नहीं 1 सप्ताह हो गया ना, 2 सप्ताह पहले मेरा चरित्र का समापन हुआ। उसके बाद में जिनका चरित्र शुरू हुआ है उनका नाम है प्रातः स्मरणीय सुदर्शन सिंह चक्र जी। अब मैं बोलूंगा ये एक सुप्रसिद्ध नाम है ऐसा नहीं, लेकिन जो भक्ति के जगत में हैं, जिन लोगों ने कभी आध्यात्मिक जीवन के बारे में पढ़ा सुना वर्तमान समय में, तो वो गीता प्रेस के बारे में उन्होंने जरूर सुना होगा। और गीता प्रेस की पुस्तकें आती है, उसमें कल्याण आती है। कल्याण के अंदर में जो एक कथा एक भक्त की या भगवान के किसी चरित्र की कोई ना कोई कथा एक एपिसोड जरूर आता है। वो एपिसोड होता है, उसके नीचे लिखा होता है श्री चक्र। बहुत सारे पुराने टाइम में लिखा होता था सुदर्शन सिंह, बाद में चक्र नाम से है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन का वृतांत कि देखो, कोई आदमी भगवान के ऊपर, भगवान को लेके उसकी स्थिति क्या है, ये बात अगर आप कभी जानना चाहते हो ना, तो उसकी क्या सोच है, कैसे पता लगेगा? उसको देख के नहीं, बड़े तेजस्वी हैं, बहुत बहुत बढ़िया इनकी पर्सनैलिटी है, इस तरीके से नहीं। वो भगवान के विषय में उनके विचार क्या है, उनको श्रवण करने के बाद में आप उनके बारे में पता कर सकते कि इनकी भगवदीय धारणा और इनकी कितनी गहरी सोच है उसको लेके। किसी भी व्यक्ति को अगर हम सम्यक श्रवण करें तो हमें पता लग जाएगा कि अमुक अमुक प्रकार से इनका अच्छा। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग होते, भैया बढ़िया बढ़िया बात तो सब बोल लेते हैं। एक बात बताता हूं आपको, ये बढ़िया बात बोल पाना ये संभव नहीं है। आप, फिर मैं कहना चाहता हूं, देखो बढ़िया बात बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपने बंदूक देखी है दिवेश? अगर बंदूक के अंदर गोली ना हो, सिर्फ बारूद भरा हो, सिर्फ बारूद, तो धमाका तो करेगी पर वो गोली किसी को लगेगी नहीं। पर जिसमें साथ में कारतूस भी है, साथ में उसमें बुलेट भी है और बारूद भी है, अब की बार धमाका भी है और गोली लगती भी है। ऐसे बहुत सारे लोग सुन के भी बोलते हैं, महापुरुषों की वाणी को सुन के भी बोलते हैं, लेकिन वो वाणी लग नहीं पाती। धमाका तो होता है, हमें अच्छा तो लगता है, एक बार तो बहुत लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, होता कि नहीं होता, लेकिन वो गोली जीवन तक पहुंच नहीं पाती, ऐसा होता है। तो बहुत बड़ी बात है, इन महापुरुषों के जीवन में वो बात थी, हैं? इतने लोगों का जीवन बदला है और वो नींव के पत्थर रहे। कभी भी इमारत में ऊपर की सब चीजें नजर आती है, नींव के पत्थर नजर नहीं आते। तो इनका जीवन चरित्र, जिन्होंने भगवान को, विश्वनियंता भगवान को अपना सखा बना लिया। हमने ये सुनाया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही उनके पिताजी बहुत हेकड़ ठाकुर थे, लेकिन माँ दुर्गा के भक्त भी थे। चाचा वगैरह गायों की सेवा करते थे, उनके चाचा जमींदार थे ये, और जो इनके चाचा थे अपने बड़े भाई की, मतलब इनके पिताजी की सेवा किया करते थे और अपने घर की सारी देखरेख करते थे। चाचा का नाम था ठाकुर रामाज्ञा सिंह। सारे खेती का, जमींदारी का सारा काम वही देखा करते थे। ठीक है, सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में बचपन से जिज्ञासाएं आनी शुरू हो गई। बचपन में उन्हें सबसे पहले आवाज सुनी, बड़ी प्यारी आवाज, जो उन्हें बुलाता था, कोई बुला रहा था। हमेशा पूछते थे मुझे कौन बुलाता है, मुझे कौन, रातों में उड़ जाते थे। अच्छा, एक संत ने बताया, बेटा अगर तुझे ये आवाजें सुनती है ना, माँ बाप तो कहते थे भाई माँ दुर्गा हमारी इष्ट देवी हैं, तो माँ दुर्गा बोलती होंगे। उन्होंने बोला नहीं, वो कोई पुरुष बोलता है, इतनी सुंदर आवाज में बोलता है। छोटा बच्चा, जब से वो 5-6 साल के थे, तब से वो उन आवाजों को ढूंढते थे, वो बोलने वाला कौन।
एक दिन एक संत ने परिचय करा दिया, यही सत्संग है। महात्मा ने बोला बेटा सबको पुकारते हैं वो, लेकिन सुनता किसी किसी को है। अच्छा, जैसे होता है ना किसी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और फिर वो अंदर से एक बेल बजाते हैं, पर कई लोग अपने ही कान में लीड लगा के रखें और गाने सुनने में मस्त हो, ठीक है। फिर जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल आ रही थी वो आपको सुनी नहीं, बॉस ने बुलाया था आपको, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारे लीड लगा के रखते हैं तो उन्हें सुनता नहीं है। सुदर्शन सिंह चक्र जी को वो अलौकिक मीठी पुकार सुना करती थी। कालांतर में पता नहीं था लोगों को कि ये इतनी बड़ी घटना निकलेगी, एक दिन इतना बड़ा रहस्य निकलेगा। बचपन से ही उनके मन में जिज्ञासाएं आती थी। आध्यात्मिक मार्ग में जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। जिनके मन में जिज्ञासा नहीं ना, आप उनको कह कह के भक्त बनाने की कोशिश करो, वो कभी नहीं सुधर पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। वो ही लोग समझ पाएंगे जो बुरे से भी दिख रहे हैं, बेकार भी दिख रहे हैं, बहुत गड़बड़ करने वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत जिज्ञासु है साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं सही जगह वो पहुंच जाते हैं। जिसकी सच्ची जिज्ञासा है ना, वो ईश्वर के बारे में जरूर जानता है। कई लोग है ना बहुत, और जिनको रैशनलिस्ट बोलते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं भगवान के बारे में। कुछ ऐसे लोग भी सच में जानना चाहते हैं ईश्वर को। वो कहते हैं अपने आप को सो कॉल्ड नास्तिक भैया, और मैं विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं, वो लोग अपने स्टैंड पे ठीक बोल रहे हैं उन्होंने। अच्छा, लेकिन देखो, ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दो शब्द बड़े गौर करने लायक हैं, ठीक है। जो एक है कह रहा है ना, उनमें बड़ी तादाद में लोगों को देखना, वो एक आस्था पे कहते हैं हाँ भगवान है, इतने महापुरुषों ने बोला है, मतलब उनकी आस्था है ना। हाँ, अच्छा, और बहुत उनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई होगी, छोटी मोटी कई घटनाएं हो जाती है आदमी के जीवन में, तो वो कहता है, मतलब उसकी आस्था है, एक श्रद्धा है ये भी ना। और जो लोग ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, उन्होंने कौन सा चेक कर लिया सारी वो आकाश पाताल एक करके, वो भी उनकी श्रद्धा है। तो जो नहीं है कह रहे ना, वो भी एक श्रद्धा के भरोसे कहते हैं। अब किसी की श्रद्धा सही होगी, किसी की गलत होगी। हाँ, अनुभूति के हिसाब से जब सत्य को जाना जाता है ना, बहुत बड़ी बात। आप लोगों ने वो सुना था ना, एक गांव के अंदर एक संत आए और वो संत ने, गांव के लोगों ने बोला महाराज जी आप हमारे गांव में आए, कुछ कथा कर दो। महाराज जी ने बोला क्यों भैया, कथा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? महाराज जी कोई सत्संग तो आप सुनाए, बहुत बड़ा आयोजन हम करेंगे ऐसे वैसे। तो लोगों ने आयोजन कर लिया, संत को मनाने के लिए गए, संत से जाके बोला, तो भैया महाराज ने बोला चलो एक शर्त पे, एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, जरूर तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला आप में से कौन कौन मानते हैं कि भगवान है? तो उन्होंने बोला सबके सब ने हाथ खड़ गया, है तभी तो कथा करा रहे, तभी महाराज जी आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना भगवान तो है। तो महाराज जी ने बोला ठीक है, फिर तो कथा बिल्कुल नहीं होगी। कथा नहीं होगी? क्यों महाराज जी? उन्होंने बोला जब वो है तो अब बस यही तो समझाना होता है कि वो है यही तो समझाना है, और तुमको पता ही है भैया, तो फिर इतने टेंशन मोल क्यों ली जाए? तो वो तो है, अब कथा कैंसिल। सारे लोग मुंह लटका के लौट आए। उसके बाद में उन्होंने कहा क्या करे, कथा, संत बड़े ऊंचे दर्जे के मालूम होते हैं, कुछ तो रहस्य की बात बोलेंगे। गांव के लोग सत्संग प्रेमी थे, अच्छे लोग थे, वरना इतना लताड़ने पे कौन। वो गए अगले दिन, आज महाराज जी पूछेंगे तो सभी जने एक सुर में बोलेंगे ईश्वर नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कौन से खेत की मूली है ईश्वर, हम किसी ईश्वर विश्वर को नहीं जानते, ऐसे ऐसे बोलेंगे। सबने प्लानिंग बनाई। महाराज जी कुटिया से बाहर निकले, बोले महाराज जी नमो नारायण। हाँ जीते रहो बेटा, हाँ बताओ क्यों आए? महाराज जी सत्संग कीजिए ना। अरे कल हो गया ना, आपने कहा ईश्वर है, तो बोले नहीं महाराज जी, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, गलत फहमियों में है। कई लोग कहते हैं ये कल्पना है। बाइबल का एक शब्द मेरे ध्यान में आता है, उसमें इतना सुंदर शब्द था और वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। बाइबल के कई शब्द अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। उसमें हमारी भगवत गीता से ही सब चीजें निकली है, हमारे शास्त्रों से ही। सर्वशास्त्र महिम गीता, भगवान की वाणी सर्वशास्त्रों से युक्त है। तो उसमें कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ऑन इमेज, भगवान ने इंसान को बनाया अपनी इमेज में।
दुष्टों ने, नास्तिकों ने इसको बड़े सुंदर तरीके से बना दिया। मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। इंसान ने भगवान को बनाया अपनी कल्पनाओं में। ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। कल्पनाओं में भगवान बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कल्पना में सबके भगवान होते कि नहीं होते? एक जन ने बोला भगवान कल्पना है। मैंने कहा सही बोला भैया, तू एकदम सही बोल रहा है। मैंने कहा सारी कायनात कल्पना है, किसी की कल्पना है। तुम याद रखना, ये जो बड़े बड़े सिटीज बन रहे, मेट्रो सिटीज बन रहे, पहले कल्पना में नहीं आते। कोई भी मकान बनता है, बिल्डिंग बनती, पहले कल्पना होती कि नहीं होती? हनुमान जी, किसी एडिसन ने बल्ब खोजा था, पहले कल्पना की थी कि नहीं की थी? ये मोबाइल यूं ही बन गया, पहले कल्पना की होगी ना। एरोप्लेन आकाश में यूं ही उड़ गया, पहले कल्पना की थी ना। कल्पनाएं कल्पनाएं, ईश्वर ने स कामयत, भगवान ने सकल्पयत, भगवान ने कल्पना की, जगत बन गया। इसे तो तुम बिग बैंग, बड़ा बड़ा धमाका और पता नहीं क्या क्या कहते हो, बोलते हो ऐसे। भैया ना अचानक से बड़ा धमाका हुआ, क्यों हुआ बे? हो गया है। ये सब ना अपने में ऑक्सीजन में वो मिल गई, हाइड्रोजन मिल गया, उसमें H2O बन गया तो पानी बन गया था, फिर इसको प्यास लगी तो पानी पहले ही था। और ये सारे मतलब इतनी अकल चलाता है वो। ऐसे पूछ ले एक जगह है वो ब्रेड पकोड़े और अच्छा पानी पूरी और वो दही बल्ले हैं सब बना के, और क्या चिली पोटैटो और क्या मोमोस और ये सब बना बना के रखे हुए हैं। तो कहते हैं लोग, साइंस क्या कहते हैं, अपने आप कुछ परिस्थितियां हुई और ये चीजें बन गई। तो अगर कोई उनसे पूछे ये सब किसने बनाया? परिस्थितियों ने। अपने आप ही सब पकोड़े तल रहे हैं, अपने आप ही वो सही डिप कर रहे हैं, नमक ठीक पड़ रहा है, सब चीज अपने आप से होती जा रही है। तब वो विश्वास नहीं करेंगे पूरे जगत में, अरे भैया ये जिसकी चित्रकारी तो जिज्ञासा होती है। उन्होंने बोला नहीं भैया, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी को मना किया। महाराज जी ने बोला हाँ तो महाराज जी चलिए कथा के लिए। अब कथा किस बात की? कथा तो ईश्वर की कहनी थी। तुमने कहा ऐसी कोई चिड़िया ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर हम तरह टाइम जाया क्यों करें? तो भैया कथा तो नहीं होगी। अबे ये तो फिर मुखिया जी और सब मुंह लटका के लौट के आए। गांव के लोगों ने कहा अब हम जुगत लगानी पड़ेगी। तो गांव के बड़े बुढ़े चौधरी लोग होते ना, हुक्का पी के उनमें अकल ज्यादा आती है। और गांव के चौधरियों ने हुक्का सुलगाया और 2 बार गुड़गुड़ किया, भैया आइडिया आ गया। दादा जाटों में बहुत अकल होती है। तुम्हारे लिए मेरे को कुछ कहना था नारायण, जाटों में बहुत अकल होती है। अगर वो लगा यार नारायण यार मुस्कुरा दे यार, है अच्छा सुन, पहले ये प्रॉब्लम थी कि मुस्कुराते ज्यादा है, अब ये प्रॉब्लम है। कह रहे मेरे साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं मुस्कुराता नहीं। तो इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे गंभीर बनना है। अब ओ सॉरी, महादेव जी कह रहे आप समझ नहीं पा रहे, मूछों का वजन है होठों पे, इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे। लड़के ने पहली बार मूछ रखे, अब मुस्कुरा गए। भक्तवत्सल भगवान की। क्या भगवान के इस राज्य में कहीं दुख टिकेगा क्या? यहाँ दुख भाग जाते हैं। हमारे वृंदावन पूर ओर, हमारे हृदय में वृंदावन रहता है। वहां नहीं काल, वहां नहीं माया, जहां रसिक सिर मोर, वृंदावन पूर ओर हमारे वृंदावन हमारे। ऐसा जगह हो, ना काल है, न दुख है, न शोक है, न वहां तो है। जरा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, है भैया, सही बात। तो चौधरियों ने अकल लगाई। क्या अंगद जी? उन्होंने बोला कल हम क्या करेंगे? 50% लोग कहना है और आधे लोग कहना नहीं है। अगले दिन गांव, महाराज जी कथा कर दो। महाराज जी ने बोला यार कल तुमने सब चीज खारिज कर दी थी। बोला नहीं महाराज जी, हमने जब चेक कराया तो ये लोग कह रहे नहीं, ये लोग कह, हम तो कह रहे हैं, यही कह रहे थे नहीं है। तो कह रहे कौन कह रहे हैं? महाराज जी हम कह रहे हैं पूरे भगवान है। दूसरे वाले कह रहे महाराज जी हम कह रहे नहीं है, हम नहीं वाले। तो महाराज जी ने कहा हाँ महाराज जी कथा के लिए चले। महाराज जी ने क्यों? अब कथा कैंसिल। महाराज जी अब क्या बात हुई?
तो बोला जिनको पता है कि हैं वो उनको बता दो कि नहीं है, उनको समझा दो, आपस में ही समझा लो ना, हमको क्यों। तब उन्होंने ऐसे कहा कि यह हमारे उपनिषद का शब्द है, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद से, है क्या, अजानी तो तू विजानी याद, और क्या, विजान तो अविजानता। ये शब्द संत ने बोले, इसका मतलब क्या, जो ये कहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, इसका मतलब क्या, विजान तो अविजानता, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता है। और जो कहता है हाँ भैया जान रहे हैं, जान जाएंगे, उनको जानने का जो दावा नहीं करता, असल में वो लोग जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा जानते हैं, भगवान को जाना जाता है पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कहत कठिन समुझत कठिन, बोल के नहीं समझा पाओगे, इसे अनुभूति कर लेना अच्छा है। एक ठाकुर है हमारे, आपके अपने जीवन में ये अनुभव आएंगे, कभी कभार इतने सुंदर अनुभव आएंगे, और एक दिन आप जिसको रहस्य समझते थे ना, लोग कहते हैं कोई तो है, कोई तो बात जरूर होगी, कोई तो शक्ति जरूर है, हमें लोग कहते हैं ना, इतने लोग आते जाते, हम जैसे कई करिश्मों की बात करते हैं, और बहुत मेरे को टेलीविजन पे जो बेसिक कुछ बहस चलती ना, मुझे बड़ा दुख होता है, जिनको बिठाते हैं ना पक्ष में, वो इतने कमजोर निकल आते हैं, वो उतने वो तड़ा तड़ा बात बोल जाते हैं, रैशनल मन के, इसकी इतने सुन कैसे लिए। कोई करंट वाला आदमी वहां बैठता नहीं, वो कहता मैं यूं कुछ टाइम क्यों जाया करूं। कई लोग मेरे पास आते हैं, भैया इतने इतने सिद्ध संत हिमालय के अंदर वास करते, आ क्यों नहीं जाते, ऐसे रैशनलिस्ट को उल्टा लटका दे। भगवान के भक्तों में तो बहुत सिद्धियां और बड़ी शक्तियां होती है, ऐसे कई कई भक्त हैं, तो क्यों नहीं आते, वो सबको सही क्यों नहीं कर देते, सही बताए ना। भगवान की एक भगवद आज्ञा है, भगवद गीता में अर्जुन को तक को भी साफ बोला है भगवान ने, इतने इतने देवी देवताओं को दखल देने के लिए क्यों नहीं बोला। इतने बड़े बड़े निर्भया कांड और गलत गलत चीजें होती है, दुनिया से हनुमान जी कहीं चले गए क्या, है अभी पहुंच जाते, हो रहे लालम लाल, एक गधा लेके, वो तो बारह बाबा मैं सुधर जाऊंगा, मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, होता है कि नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देखो हिरण्यकश्यप ने पहले बहुत आतंकवाद मचाया, इतना टेररिज्म था उसका, तीनों लोकों में उसने सबको डरा दिया, इतने मंदिर तोड़े, इतने भक्तों को तकलीफ दी, लेकिन टाइम से पहले भगवान ने किसी को दखल देने को छूट नहीं दी। ये कलयुग का युग धर्म है। परीक्षित राजा को पहले ही बुलवा लिया, इतने अच्छे आदमी को रहने क्यों नहीं दिया ठाकुर जी ने, जानते हो। एक युग धर्म है जहां पाप में चेतना ही रहेगी, प्रेम के विस्तार के लिए सृष्टि बनी है, और प्रेम में ना सीधे तानाशाही से काम नहीं चलता, बहुत छूट भी दी जाती है, थोड़ी थोड़ी जगह, उचित जगह। जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चे को देखते, छत से देख रहे होते हैं, गलती ये कर रहा है, हाँ गाली भी दी इसने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब लड़ाई भी कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, अच्छा बेटा, जब उस पर घूसे पड़ने लगे हैं दोनों, अच्छा गुत्तम गुत्ता होने दो। जहां तक उन्हें लगता है कि यहां तक अभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहां तक देखते हैं, वो देखते कि नहीं देखते। यहाँ के माँ बाप को तो ये डर रहता है, अरे मेरे बच्चे का अद्धा न मार दे, कहीं सर फूट जाए, तो भग के आ जाते हैं। जो उधर वाला ना, जो ऊपर वाला, उसको पता है फर्क नहीं पड़ता, अद्धा पड़ गया तो मैं दूसरा दे दूंगा, क्योंकि उनके लिए तो जैसे करना। यहाँ के माँ बाप कहां तक का रिस्क ले सकते हैं। कई लोग कहते ना, हमारे छप्पड़ पड़ा तो भगवान क्यों नहीं आए थे, थप्पड़ पड़ते उसके हाथ में तोड़ दिए, कितनी माला जपी है, और फिर भी है? लाला कहां था, माला तो यही थी। होता है कि नहीं होता। देखो हमारे माँ बाप, अपने माँ बाप होते तो आते नहीं थे, आते जब बच्चे को पिटते हुए देखो, सही बात है ना, भगवान में तो थोड़ी कम दया है, इन माँ बाप में ज्यादा दया है। इसी बात को लेके हम ऐसे कहते हैं, बोले अपने माँ बाप को बच्चे को पिटते हुए देख के स्वाभाविक रूप से आप ऐसे ही फैसला करते हो ना। चलिए, आपके माँ बाप कहां तक का रिस्क ले सकते हैं, बताओ कितना रिस्क ले सकते हैं। आपका बच्चा लड़ रहा हो, अगर अच्छे भी अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स भी हो, नहीं बच्चे के अभी इस बात में मुझे दखल, जैसे दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो माँ बाप को डर नहीं है, थोड़ा मुस्कुराते थे, अच्छा इनका बच्चा है, गुस्सा तो आ रहा था, फिर बच्चे को पीट रहा, चाहे छोटा ही क्यों ना एक चाटा मार दो, लेकिन मुस्कुराते हैं, नहीं बेटा, अपने बेटे को तो डांटेंगे पर गुस्सा उनके बच्चे पे आ रहा होता है। होता है कि नहीं होता। चलो, कहां तक का रिस्क लेते हैं, कब तक बीच में नहीं बोलते, वृंदावन बताऊं कब तक नहीं बोलते। उसकी शर्ट फट जाती है, शर्ट फाड़ देते, दूसरा बच्चा उसको पकड़ के है उसकी चड्डी
शर्ट है, उसके खिलौने तोड़ दिए, उसकी शर्ट फाड़ दी, यहां तक वो रिस्क नहीं मानते। कहते कोई नहीं, दूसरी शर्ट ला देंगे। क्या बोलते हैं? दूसरी ला देंगे। पर बच्चे की नाक तोड़ने पे बात है, प्रकार मार रहे हैं, आंख में ही मार देगा, तो माँ बाप को पता है दूसरी आंख नहीं ला के दे सकते। खिलौने तोड़ दिए, वहां तक का रिस्क नहीं मानते। शर्ट फाड़ दी, इसका भी रिस्क नहीं मानते, नहीं ला देंगे। पर भगवान कैसे हैं? हम मर भी जाते तो बीच में क्यों नहीं पढ़ते, देखा तुमने? क्योंकि उन्हें पता है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि। उन्हें पता है ये जो है ना भगवान हमारे भीतर का, हम जो हम हैं अंदर, हमें तो पता नहीं, हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर, यही तो बात है। और भगवान हमें इसमें भीतर रहने वाला बॉडी ड्वेलर, जो इस आत्मा, जो इस शरीर के भीतर रहता है, ये मूल ज्ञान है। भगवान को ये सब चीजें पता है, हमारे अनंत जन्मों की यात्रा जानते हैं, हमारे जीने का कारण जानते हैं। हमें तो लग रहा है बस का हमारा भानु भैया के रूप में जन्म हुआ है, हम तो नरेश भैया हैं और हम नारायण भैया हैं, ऐसे सोच के हम जीते ना, बस यही मेरी जिंदगी, यही चीज। तुम्हारी जिंदगी क्या है भगवान जानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। बहुत समझने लायक बात है भैया, एक दिन समझ जाओगे, बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में ये जिज्ञासा ही बचपन में ही आ गई थी। हाँ, पट खोलने हैं? हाँ, पहले दर्शन दे दो भैया। 15 मिनट का सत्संग और होगा, उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। भैया वगैरह आए ना, है भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। प्यारे लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल खड़े जमुना जी के तीरा, लाल खड़े जमुना जी के तीरा, लाल बनी कटी काछनी लाल की, लाल के कंठ में लाल ही, लाल के कंठ में लाल हीरा, लाल बन लाल ही बाग, लाल ही बाग बने अति सुंदर, लाल के शीश पे लाल ही चीरा, लाल के शीश पे लाल ही चीरा, गोविंद यूं प्रभु शोभा बखानत, गोविंद यूं प्रभु शोभा बखानत, लाल के मुख में लाल हीरा, लाल के मुख में लाल ही मीरा, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा गोविंद गोविंद। भाई ये कोई मणिपुर से आया था का श्रृंगार करने में? किसी आदिवासी ने किया है। ओ सॉरी महादेव जी, क्षमा करिए। लेकिन ये कौन सी पगड़ी है, हमने कभी सुनी भी नहीं। इनके साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? चुप रहो, आप दूसरों का मुंह देख के टीका निकालने वाले हो। हमने दिन नहीं, कृपा करके एक्सपेरिमेंट्स वो करें जो पहले कभी इस जगत में हुए हों। पता नहीं, माधव तो सुंदर ही लगेगा, वो तो खैर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई कुछ नया करने वाले हो तो मुझे फोन करके बता देना। तो महादेव जी ने क्या? नहीं, महादेव जी तो बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। या हनुमान जी ने क्या हो सकता है? श्री जी का श्रृंगार बहुत सुंदर है भैया। माधु ये तो खुश है, ये तो कुछ भी पहना। भक्तवत्सल भगवान की जय। पैरों के अंदर क्या झुनझुनिया कितने सारे पहनाए हैं, अच्छे लग रहे हैं। वाह महादेव जी, ये भगवान अद्भुत है महादेव जी। मैं बैठ जाऊं महादेव जी? कह रहे रिकॉर्ड हो रही है मेरी बातें। हाँ, इन्होंने कहा तारीफ हो तो रिकॉर्ड कर लेना, और अब ये उल्टा हो गया।
वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं बैठ जाऊं? नारायण दादा को पसंद आई है, मुस्कुरा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको कल ऐसी बताओ, अभी इनके कराएंगे यार। नारायण भगवती भैया कह रहे नारायण को यहां भेज दो, है भाई। तो हाँ जी, जो सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में एक बात आई, उन्होंने बचपन से ही, देखो गोविंद के जो भक्त है उन्हें गायों से प्रेम होता है, एक स्वाभाविक वृत्ति है, हाँ? माँ भगवती का जो भक्त होता है ना, उसे शेर बहुत प्यारे लगते हैं। मैं भक्त तो नहीं, लेकिन मुझे सिंह बहुत प्यारे लगते हैं, माँ के कारण ही। कभी कभार तो मेरे मन में आता है मैं चिड़ियाघर जाऊं और शेर को देख के आऊं। शेर मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों पसंद है, हाँ? ये कह रहे विजय को देख के आ जाओ, जिसने मकसूद को ब्रेकफास्ट कर लिया था। भैया मुझे पता नहीं वो, लेकिन सही बात बताता हूं, ऐसा है जिनको गौ से प्रेम है, मतलब उनका कालांतर में या तो भगवान गोविंद से, श्री कृष्ण से, श्री राम से, श्री ठाकुर जी से, क्योंकि भगवान का नाम गोपाल है। सुदर्शन सिंह चक्र जी को बचपन से गायों से प्रेम हुआ, उसके पीछे की एक बहुत अच्छी बात है। एक बार उनके चाचा उन्हें घर में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यंग एज थे चाचा, सुदर्शन सिंह छोटे थे, तो चाचा की और गोद में बैठ के वो हमेशा गौशाला में जाया करते थे। और गौशाला उनमें उनके पिताजी ने बहुत सारी गायें पाल रखी थी। एक दिन इतनी तेज तड़ाक से उन्हें आवाज सुनी, उनके चाचा के मुंह पे उनके पिताजी ने थप्पड़ मारा। उनके पिताजी सब लोग डरते थे, बहुत हेकड़ थे, बड़े धार्मिक थे, बड़े सब कुछ, पर भगवती के उपासक थे तो थोड़ा रौद्र स्वरूप था ही उनका। तो ऐसे चाटा मारा, और उस समय चाचा गाय को सानी दे रहे थे। बालक सुदर्शन जो नित्य जाया करता था गौशाला में, और क्योंकि वो भी गायों को पुकारता था, पुचकारता था, और क्योंकि चाचा दिलवाते थे, और भैया कि आज गुड़ खिला दे गौ माता को, ऐसे से हैं, और उसे अपने पिता की गर्जना सुनी। अपने पिता को इतने भयानक स्वरूप में उसे पहली बार देखा, कभी किसी को पीटते हुए नहीं देखा। वो ऐसे ही डरता था अपने पापा से, और सहन के खंबे की ओर में छुप के खड़ा हो गया जब उसके पिता ने उसे चाचा को मारा। सुदर्शन सिंह चक्र जी के बचपन की बात है। तो वो छुप गए। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई है, जिसने सुदर्शन सिंह चक्र जी को सदा के लिए, कि उस समय तो किंकर विमूढ़ बना दिया, लेकिन बाद में सदा के लिए भगवान का भक्त बना दिया, नहीं गौ माता का भक्त बना दिया। वो क्या, थप्पड़ की मार जैसे पड़ी, वो हाथ ही नहीं हटा पाए थे। ठीक उसी समय 3-4 गायें, अपना खूंटा तोड़ लिया गायों ने, और देखा एक के बाद गायें ताकत लगा लगा अपने खूंटा तोड़ने लगी, जोर जोर से रंभाने लगी, और ठाकुर राम किशोर सिंह की तरफ भागी। सुदर्शन जी सिंह के चाचा थे, मल्ल थे, पहलवान थे। वो समझ गए कि भाई ने थप्पड़ तो मुझे मार दिया है, पर ये गौ माता ने कुछ समझ नहीं पाएंगे। और गौ माता के सेवक को गौ माता के सामने कोई मार देता ना, गौ माता अपने प्राणों पे खेल जाती है। ऐसी कई घटना हुई है। शेर से लड़ पड़ी है भैया, चरवाहे को शेर ने पकड़ लिया तो गाय मारने लगी। गाय के अंदर इतनी मानवीय संवेदना होती है ना, कोई गाय बहुत गुस्से जल्दी, भैंस है ना, भैंस के बगल से गुजर जाओ, आप चिंता मत करो, भैंस मारेगी नहीं, बहुत सुस्त है, उसे मारने के फुर्सत। गौ माता बड़ी एक्टिव होती है, हट दे साइड में, दिमाग खराब। लेकिन आप उन्हें प्यार करते ना, भैंस को कितना ही प्यार कर लो, भैंस का जो देखो आजकल लोग है ना, वफादारी बिल्कुल नहीं है, देखा ना, यार गद्दार बिल्कुल ऐसे लोग हो गए। तो भैंस के दूध में है ना, भैंस वो नहीं है, वफादारी नहीं है, कभी देखा। और तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। लोग कहते ना बड़े आलसी है, इंटरनेट पे बैठे रहना पसंद करते हैं, और लेकिन उन्होंने कहते हैं एक्टिव रह के कुछ काम करना, भाग दौड़ मचानी, नहीं, व्हाट्सएप पे ही सारे काम कर लेंगे, दिन व्हाट्सएप पे ही खा लेंगे, व्हाट्सएप पे होता कि नहीं होता। उनसे उठने वाले काम नहीं होंगे आजकल, इंडोर गेम। अभी भैया मैंने एक दिन अखबार में लड्डू गोपाल जी वो देखा, कार्टून में आता है ना कुछ एक जोक जैसा, तो उसमें 2 लोग थे, एक बुढ़ा सा व्यक्ति बैठा था, एक बुढ़ा और एक जवान सा सुगठित, दोनों उस फोटो में दिखा रहे। तो जो जवान सा दिख रहा था, सामने एक लड़की बैठी थी, उसके घर वाले सब जने। तो वो जो जवान था वो कह रहा था, नहीं जी नहीं, लड़का मैं नहीं हूं,
लड़का ये है, मैं तो उसका बाप हूं। असल में ये इंटरनेट फेसबुक पे लगा रहता है और मैं आज भी दौड़ लगाता हूं। तो जो जवान था वो बाप दिख रहा था, लोग रिश्ता उसके बाप से करने वाले थे। ऐसी हालत हो गई थी भैया। तो भैंस के दूध, अब बताओ गौ माता के दूध में ये खास बात होती है। तो गौ माताओं ने चारों झपट पड़ी। वो पहलवान थे, शरीर से फुर्तीले भी थे। उनके चाचा ने अपने बड़े भाई को ऊपर उठा लिया, दम जैसे गोद में उठा लिया ना, और जल्दी से दौड़ के भूसे की कोठरी में बंद करके आगे संकल लगा दी, फिर ताला लगा दिया। गायें क्रोध में फुफकारती हुई भूसे की कोठरी की तरफ झपटती, बार बार ठाकुर रामाज्ञा सिंह नाम ले लेके, अरे गौरी मैया, अरे गंगा मैया, अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई, वो पुचकारते रहे। गायें 2 घंटे तक उन्हें उस कोठरी से बाहर नहीं निकलने दिया। बहुत सारी गायें एक सुर में आवाज लगा के बोले थे आज इसे मारना है, थप्पड़ का जवाब देना है। मतलब ये घटना उन्होंने देखी। वो बार बार पैर छू छू के सब गाय से माफी मांगते थे, क्योंकि वो गायों को अपनी माता मानते थे। बड़ी कठिनाई से गायों को शांत कर पाए, गायों की संभाल करते हुए उनके स्थानों पे बांध सके। फिर सबको अलग अलग स्थानों पे बांधा। हाथ जोड़ के अपने भैया से बोले कि भैया मैं कैसा भी अपराध कर बैठूं, पर कृपा करके मुझे इन गायों के सामने कभी मत मारना। ये कुछ समझती तो है नहीं, आज अनर्थ होते होते बच जाता। अगर आज को आप पे हमला हो जाता तो मैं भाभी को क्या मुंह दिखाता। सुदर्शन सिंह बचपन में ही और गायों का स्नेह और आत्मीयता समझ गए। आज उन्होंने, तब रात को उन्होंने देखा कि उनके पिताजी चुपचाप अपने भाई को बुला रहे, उसे कह रहे हैं किस बात पे थप्पड़ मारा। उन्हें समझ में आ गया कि मेरे पिता उतने क्रूर नहीं है, वो कोई बात सिखाने के लिए इतना कठोर व्यवहार करते हैं। तो पिताजी अपने भाई को कह रहे थे, सुनो रामाज्ञा, मान लो तुम पहलवान हो, भगवान ने तुम्हें बल दिया है, तो झुक के चलना सीखो, सदाचार को कठोरता से निभाना सीखो। अरे भैया किसी का उपहास मत करो। कहते कहते बड़े भाई ठाकुर राम किशोर सिंह, मतलब सुदर्शन सिंह जी के जो पिता, उनकी आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने प्यार से अपने छोटे भाई के गालों को सहलाया है, और चाचा अपने भैया के और मतलब उनके पिताजी के चरणों में पड़ के माफी मांग रहे थे। तब ये बात, और इस प्रताड़ना से छोटे भाई सदा के लिए, देखो कभी कभार हम जिन्हें अपना समझते हैं ना, उनके साथ सख्त व्यवहार करते हैं। अब उनमें 2 तरीके के लोग होते हैं। कई लोग उस सख्त व्यवहार का मतलब आप हमको अपना मानते हैं, आपने हमें अपना समझा तो आपने हमें बोला। कई लोग ना, इनमें कुछ खोट है, ये मुझसे चिढ़ते हैं, लगता है मुझसे चिढ़ते हैं। अरे भैया तुमसे क्यों चिढ़ेंगे, ऐसा होता है ना। हाँ बोलो, क्यों चिढ़े, सही बात। ऐसा लगता है ना, आत्मीय लोगों का व्यवहार अगर हम समझ पाए जिस दिन। मैंने कभी कभार भक्तों को आपस में नाराज होते देखा है। कल एक दृश्य देखा, एक भक्त फुफकारते हुए गुस्सा हुए, दूसरे वाले ने रिएक्ट किया, तो मैंने सबको बाहर भेज दिया। मैंने कहा बाहर जाओ, ये बंद कर लो। उनका मैंने कहा पहले तो मैं चाहता था कि तुम दोनों अकेले में आपस में बात करो, लेकिन अच्छा है तुम अब चाहते हो कि मैं बीच में बैठूं, मैं बैठ गया। तो एक दूसरे पे बड़े बच्चों जैसी शिकायतें, शिकायत का कोई मूल नहीं था, पर जो बड़े भक्त थे, जो सीनियर थे, और दूसरे वाले भी अब सीनियर हो चले हैं, पर वो मूल सीनियर थे। तो उन सीनियर ने बोला, मैं इनसे नाराज हुई, इन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं। उसने, मैंने बोला तुम पूछ नहीं रहे ना। हाँ मैं इनको नमस्ते भी नहीं कर रहा था, मैं इनके डर के मारे नहीं कर रहे थे कि कुछ बोल ना दे। वो इससे और नाराज हो गए कि उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं। एक दूसरे को डांट डपट कर ली ना। एक जना रोने लग गया जो छोटे वाला था, तो बड़े वाले को इतना दुख हुआ, बड़े उसको लाड करने लगा, नहीं नहीं रो मत, तू तो बहुत अच्छा है ये वो। और रात में बड़े वाला सो नहीं पाया। फिर मेरे पास फोन आया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसका रोता हुआ चेहरा दिखता है। मैंने कहा भैया ठीक है, फिर डांटना मत, अब दोबारा से डांटना मत, है ना। हाँ, और डांटो ठीक है, अच्छी बात है। मेरे को लगता है बड़ों को डांटना चाहिए। डांटते समय उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम इनका हित चाहते हैं। छोटों को हमें प्यार ही करना है, पर कई छोटे ऐसे, उन्हें ये याद रखना चाहिए बड़े जो कर रहे हैं वो बड़े ही हैं। होता कि नहीं होता, कोई बोला ये तो सीनियर है ना, ये सीना तान के चलते हैं। अरे भैया तभी तो सीनियर है, तुम भी सीनियर बनोगे एक दिन, है? इन सीनियरों में कोई खास बात है। कई लोग तो लगता है उन्होंने मेरी शिकायत कर दी, अच्छा भैया को कौन बताते हैं। अरे भैया को तो भैया ब्रह्मा जी आके बता देते हैं।
इसकी चिंता क्यों करते हो तुम? ये पूछते भैया अब बताइए ना उसको, किसने बताया आपको, जो बताइए ना भैया, मैं पागल हूं कोई जो बताऊंगा है? होता कि नहीं होता? हाँ, लेकिन पता लगना चाहिए ऐसी बात। तो लेकिन एक भक्त के जीवन में कितने दुख आते हैं, आप इस बात को देखेंगे ना। यही सुदर्शन सिंह चक्र जी बचपन से है, नाड़ी वाड़ी सीखना, अपने चाचा के साथ में कभी खेतों में जाना, उनको लगा जिंदगी बड़ी मस्त है, अच्छी है। छोटे बच्चे की जिंदगी बड़ी खुश होती है ना, खुशी से भरा, खेतों में जाना, मस्ती करना, बच्चों से खेल खेलना। लेकिन ये बच्चा बचपन से एक बात को लेकर सीरियस था, इसे जो आवाजें आती थी ना, कोई इसे प्यार से बुलाता था, तो उसके मन में एक जिज्ञासा तो रहती थी। लेकिन अचानक ही एक दिन उनके जीवन में उनके सामने दुख का पहला पहाड़ टूटा, जब उन्होंने देखा, और कालांतर में एक से एक बड़े दुख उनकी आंखों के सामने आते चले गए। वो पहला दुख कौन सा था? है, एक दिन पाठशाला से कक्षा 2 में दूसरी क्लास में थे, लौट रहे थे, घर आए, अचानक इतने लोगों को देखा, पता लगा उनके छोटे चाचा जो उनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ठाकुर रामाज्ञा सिंह, उनका देहांत हो गया। उनका जैसे देहांत हुआ, जिनकी गौ माता की घटना है, उनका देहांत हुआ, उस बच्चे ने पहली बार मौत को पास से देखा। उन्होंने पहली बार अपने हेकड़ पिता, जो ठाकुर गांव में चलते थे, लोग उनका रौब मानते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा कि वो कैसे रो रहे हैं। सर्वस्व लुट जाने पर भी उनके पिता कभी अडिग रहते थे, कभी रोते नहीं थे, हैं? आज बिल्कुल अवसन्न से खड़े, जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। उनकी गृहस्थी की सुचारू नींव हिल गई। चाचा ही सारे खेत देखते थे, सारे काम देखते थे, हैं? और सब्जी लाते थे, भाभी से पूछते थे, पूरे घर में उनके चाचा की रौनक थी। पिताजी से तो सब डरते थे, पर चाचा ही उनको लाड करते थे, हैं? रामकिशोर ठाकुर बिलक बिलक के बच्चों की तरह रोने लगे। मां का भी रोते रोते धैर्य छूट गया। गांव की स्त्रियां संभाल रही थी, सब जानते थे कि सब झूठा आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि सब जानते थे ठाकुर रामकिशोर सिंह पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और खेती जमींदारी सब उनके हैं। और गायों का क्या भैया, गायों के प्राण ठाकुर रामाज्ञा सिंह में बसते थे। उस दिन उन गायों ने बता दिया कि मनुष्य से ज्यादा प्रेम गायों में होता है। तो गायों ने रंभा रंभा के आसमान सर पे उठा लिया है। और कौन समझाए उनको? इधर मां रो रही है, तो उनके छोटे भाई संवरू और छोटी बहन छोटी सी जयंती जो गोद में थे, वो बच्चे यूं ही चीख चीख के रो रहे। उन्हें लगा घर में कोई रोने की बात हुई, सब रो रहे, तो बच्चों ने साथ में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और सुदर्शन सिंह सहम गए ये दृश्य देख के मौत का। उन्होंने सोचा चाचा को क्या हो गया, कोई चोट नहीं लगी, लोग रोते क्यों हैं? चाचा कुछ बोल भी नहीं पा रहे, हिलडुल भी नहीं पा रहे, ये लोग सफेद कपड़े में इन्हें क्यों बांध रहे हैं? अच्छा लेके कहां जाएंगे? अगर मेरे चाचा उठ गए ना, इतने बड़े पहलवान है, इन सबको पीट पीट के गिरा देंगे। अब उन्हें लगा लेकिन चाचा कुछ मना नहीं कर रहे, ये बड़के बाबू, वो काका, ये बड़े बूढ़े लोग बांधने वालों को मना नहीं कर रहे, आंसू भी बहा रहे, मेरे चाचा की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे भैया, मेरे चाचा अच्छे आदमी तो थे, सचमुच बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन हम तीनों भाइयों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी गलती क्या हो गई कि उनको इस तरह बांध रहे हैं? सोचते सोचते सुदर्शन ने माँ के पास आंसू भरी आंखों से पूछा, माई, ये लोग चाचा को बांध के क्यों ले जाना चाहते हैं? माँ ने बच्चे को छाती से लगा लिया, कुछ बोल नहीं पाई। एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटा तुम्हारे चाचा अब रहे नहीं, तुम्हारे चाचा अब नहीं बचे। उन्होंने बोला चाचा तो यही है, उन्होंने लोगों ने उनको बांस पे बांध दिया, मैं देख के आया हूं। अब सुदर्शन की रुलाई छूट गई। उसी समय बाहर से जगदीश काका ने सुदर्शन का हाथ पकड़ के कहा, चलो बाहर चलो। बाहर गए तो अचंभे से उन्होंने देखा चाचा को कंधे पे उठा लिया लोगों ने, और एक हाथ में उस बच्चे के हाथ में छोटी सी हांडी पकड़ा दी जिसमें धुआं निकल रहा था। बच्चा भय और झिझक त्याग के आज पिताजी के सामने खड़ा हो गया, कुर्ता पकड़ के पूछने लगा हिम्मत करके, बाबू ये लोग चाचा को कहां ले जा रहे हैं? चाचा ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? पिता ने रोते हुए बालक को हृदय से लगा के और पीठ पे हाथ फेरते हुए मुख सांत्वना दी, उसके हाथ से हांडी ले ली। चाचा बता दीजिए मुझे, चाचा कब वापस आएंगे बाबू? पिता ने बिना उत्तर देते हुए अपने हितैषी जगदीश को बुलाया, कहा बालक को घर ले जाओ। चाचा चाचा कहते हुए बालक आगे भागा। जगदीश ने समझाया, बेटा तेरे चाचा मर गए हैं। अरे वे कहां मरे हैं, सब मेरे चाचा को बांध रहे हैं, बाबूजी भी उनके साथ हो गए, चलो चाचा को लेके आएंगे, मेरे चाचा सबसे अच्छे हैं।
और तू समझता क्यों नहीं है? अरे भैया तू समझता क्यों नहीं? वो राम जी के घर चले गए। कहाँ है राम जी का घर? क्या कहा? किसने कहा राम जी को कि अपने घर ले जाने को? तो उन्होंने बोला भैया राम जी का घर ऊपर है। तो उस साथी ने आकाश की तरफ अंगुली करके दिखाया कि राम जी का घर वहां है। हताश सुदर्शन धम से जमीन पे बैठ गए। उनका बालक मन बुद्धि समझ नहीं पा रहे थे, अगर राम जी आकाश में रहते हैं तो चाचा को ये सारे लोग बांध के कैसे पहुंचाएंगे वहां पे? और बांध के ही क्यों पहुंचाना चाहते हैं? चाचा भी चुपचाप लेट गए, ये कोई बात होती है? स्वयं भी तो जा सकते थे राम जी के घर। कुछ खोए खोए से सोचते रहे, संभवतः अब चाचा कभी नहीं आएंगे, इसलिए माँ और बाबू इतना रो रहे हैं। अवश्य ही कुछ ऐसा हुआ जिसका कुछ उपाय संभव नहीं है। इस आघात ने पूरे घर को गूंगा बना दिया। बस उस घर में छोटे बच्चे समरू के और उस जयंती नाम की छोटी बिटिया के रोने की आवाज आती थी। बीच बीच में वो तुतला के बोलती थी। गायें अपने चराने वाले को बार बार हुंकार करती, गौशाला के द्वार पे देखती। प्रातः सुबह रंभा रंभा के आसमान सर पे उठा लेती। माँ स्वरूपा कृष्णा, गौरी, श्यामा, सुवर्णा, गंगा इन गायों के नाम ले लेके सहलाती, पुचकारती, खाने को देती। पर गायें तो नियत समय पे ठाकुर रामाज्ञा सिंह को ही देखना चाहती थी। गायों की पुकार सुन के राह चलने वालों की भी आंखें भर जाती थी। माँ स्वरूपा को दूध निकालने नहीं देती थी, दुलत्ती मार के दूध का पात्र गिरा देती। जिस घर में कभी दूध दही की नदियां बहती थी, आज वहां दूध अलभ्य होने लगा। सुदर्शन जब कभी हरा चारा और गायों को रोटी लेके गौशाला में जाते तो सभी गायें, क्योंकि उसको पहचानती थी कि ये बच्चा साथ आता था उनके, तो वो गायें स्नेह भरा हुंकार कर बैठती, मानो नई ब्याही गायें अपने वत्स को पाने के लिए हुंकार। जैसे बछड़े को चाटती ना, ऐसे गायें उसे मुंह से चाटने लगती और बार बार अपनी गूंगी निगाहों से पूछती, अरे तुम अकेले कैसे, तुम्हारे चाचा कहाँ है साथ में? उनके बिना न खाना पीना अच्छा लगता और न गायों को दूध देना अच्छा लगता। गायों की हालत देख के ठाकुर राम किशोर सिंह का हृदय अकुला उठा। उन्होंने चरवाहे की व्यवस्था भी की, दूध भी पिला, गायों का दाना पानी भी ठीक किया, दूध निकालने की व्यवस्था भी की और पर गाय को जब चराने ले जाते तो गाय बिना चरे वापस लौट आती थी जल्दी। किसी किसी गाय को ऐसी बीमारी हो गई, धीरे धीरे एक के बाद एक करके सारी गायें मरने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि सारी गायें देखो भैया, हम सब लोगों को लगता है कि हम मनुष्य हैं, हम लोगों को बहुत संवेदना है, लेकिन हम लोगों से बहुत ज्यादा संवेदना भगवान की सृष्टि में ऐसे जीव भी हैं कि मतलब और बहुत सबसे जो टफ मोमेंट होता है जिंदगी में वो ऐसा होता है कि मैं ये कभी सोच रहा था कि हम अपने साथ में रहते हैं, हमें ये सहज लगने लगा है। ये सहज नहीं है। तो कभी भी जीवन में देखोगे ना कि एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जिन लोगों के साथ आप सदा रहे हैं कि वो लोग ऐसे एक एक करके जाना शुरू होंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे। संसार, भगवान ने ये बोला कि ये मृत्यु से युक्त, ये मृत्यु संसार सागर है। यहाँ पे हम लोग परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं। जो लोग इन तड़क भड़क के अंदर भूल गए ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जीवन हमारा कैसे भी हम लोग, बस ये हमें मिल गया ना, ये मौका मिल गया, कालांतर में आप इन भावों को समझ पाएंगे। बहुत मुझे चतुर्बुद्ध दास जी की एक पुस्तक मिली, उस पुस्तक में मैंने ढूंढा, कुछ खास उनका जीवन चरित्र उसमें था नहीं, वो शोध पुस्तक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, चतुर्बुद्ध दास जी को जिस दिन पता लगा ठाकुर जी उनके पास रहते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा विठलनाथ गोसाई जी ने संसार छोड़ दिया है, मतलब भगवान के पास चले गए। जिन विठलनाथ गोसाई जी जो भगवान को अपने बच्चे की तरह गोद में खिलाते थे, चतुर्बुद्ध दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ये इतने एक से एक भक्त, छीत स्वामी, गोविंद दास, ये सब उन्हें लगा कि हमारे पूरी दुनिया उजड़ गई है। और फिर एक दिन इतना प्रेम उनका विठलनाथ गोसाई जी से, और उन्होंने उनके वियोग में तत्काल ये जो पद सुनते हो ना, ये कि पुनि ब्रज बठन बसहु श्री विठलेश, हे विठलेश, हे विठलनाथ गोसाई जी, फिर ब्रज में आओ, फिर हम भक्तों का एक मजमा लगेगा, फिर हम सब और मस्तानों की महफिल होगी, फिर हम सब भक्त एक साथ इकट्ठा होंगे हैं। कृपा करी दर्शन दिखलावं, वही लीला वही वेश,
पुनि ब्रज बसहु श्री विठलेश। पुनि ब्रज में बसो, फिर हमारे लाला को बुलाओ। और भगवान जिनके पास थे हैं, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सामरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। जिनको ठाकुर जी साक्षात मिलते थे, वो अपने गुरु और भक्तों का विछोह नहीं सहन कर पाए। भगवान तो थे उनकी जिंदगी में, लेकिन जब भक्त छोड़ के गए ना, विठलनाथ गोसाई जी के साथ में ये पुनि ब्रज बसहु श्री विठलेश, ये कह के उन्होंने प्राण त्याग दिए। अपने भगवान का विरह वो सह पाए, लेकिन जब जिन भक्तों का उन्होंने संग किया ना, उनका विरह नहीं सह पाए। ये बहुत बड़ी बात है। हम जो ये जीवन जी रहे हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से अपने कोई समय बहुत मुश्किल से मिला है। अगर हम इसकी कीमत समझेंगे ना, तो आपको लगेगा एक, और जिस दिन ये सब छूट जाएगा, भगवान न करो, न करे कभी ऐसा, जिस दिन छूट जाए ये, जिस दिन यहां आप हो, लेकिन ये लोग जो आपके साथ अभी बचपन से लेके चले